Are you loving content creating? 1 crore views. That changed my life. वो एक ही वीडियो से मेरे को आया 1.5 लाख फॉलोअर्स. आप दिखाते हो कि 1 एकड़ में वो इतना अर्न कर रहे हैं, तो रियलिटी है वो. केरला में एक फार्मर था having 2 acres and he is earning every month. Nobody is actually focusing on the dark side of India. Spiceport को मिला 106 crore something for research and helping farmers. Actually, are they doing really? ऊपर से पैसा, नीचे भी पैसा. They are onto their own. Have you came across any farmer suicides? See, in तेलंगाना जो फार्मर्स लोन उठा अच्छा पैसा नहीं आते हैं, इंटरेस्ट बढ़ के जाता है, वो खत्म. फिर लास्ट पॉइजन. आजकल हमारा कॉम्पिटिशन चाइना से पॉपुलेशन में, डेवलपमेंट नहीं. व्हेन यू गो एंड विजिट चाइना, चाइना इज इन लिविंग इन 2050s. No agriculture institute in this country is giving 50 LP like package to agriculture students. Even if agriculture companies are making a number of thousands of crores, what gap do you see in agriculture students? एग्रीकल्चर में कितना टेक्नोलॉजी? Do you think organic market is a fraud? मैं सीधा बोलता हूँ, ऑर्गेनिक नेम स्कैम है आजकल, फ्रॉड है. बहुत लोग आपको ढूंढने वाले हैं ये पॉडकास्ट के बाद में. मैं जो कुछ सच बोलता हूँ, ज्यादा ही सच बोलता हूँ. एग्रीकल्चर को हम मेन स्ट्रीम में नहीं देख पा रहे हैं. जितना कोई और डीआरडीओ काम कर रहा है, वो डिफेंस के लिए जो काम कर रहा है, वो थोड़ा है ना अमेजिंग लगता है, दिखने में थोड़ा कूल लगता है. एग्रीकल्चर है ना थोड़ा पीछे वाला सेक्टर मानते हैं लोग. दैट इज व्हाई नोबडी वांट्स टू रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर. दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी नाउ टू टेक प्राइड इन शेयरिंग. और हमें उस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस कंट्री टेक्स प्राइड. स्वागत आया वाला में. हमारे साथ है एलन भाई. थैंक यू. तो कैसे चल रहा है आपका दिन आज? सब अच्छा चल रहा है, आप बताओ. गोइंग गुड. तो ये IRI इंस्टीट्यूशन में आया, तुम लोग ये मेरे को पकड़ के इधर बिता जाए, ठीक है. उसके बाद बोला पॉडकास्ट करते हैं अपन. चलो करते हैं, बातचीत करते हैं. पॉडकास्ट कम बातचीत ज्यादा. देख रहे पॉडकास्ट, ठीक है. तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन हिंदी. तो आपको 2 काम है, एक है पॉडकास्ट का क्वेश्चन पूछना है, दूसरा काम मेरा हिंदी करेक्ट करना है, ठीक है. थोड़ा कर देंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द. हाँ दोस्तों, हमारे साथ है एलन जोसेफ, जिनको अक्सर आपने इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए जरूर देखा होगा, और आप में से बहुत से लोग इन्हें फॉलो भी करते होंगे, क्योंकि मोस्टली जो एलन भाई का कंटेंट है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड होता है. तो आज इस पॉडकास्ट में हम बातचीत करने वाले हैं एलन भाई ने कैसे ये शुरुआत की, क्या क्या रियल स्ट्रगल्स होते हैं कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में जब वो कंटेंट क्रिएट करते हैं. तो सब कुछ हम बातचीत करेंगे सर. Absolutely, it's an honor to have you here, Mr. Allen. And आज इस पॉडकास्ट में कंटेंट जर्नी एक तरफ actual dark side of Indian farming, the modern side of Indian farming that we'll discuss. First of all, the first question to you, Mr. Allen, is कि are you loving content creating? देखो, धूप में बैठा हूँ, धूप में घूमना भी है, तो कंटेंट क्रिएशन इन द सेंस द वे यू मेक. तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, इट्स ऑलरेडी अबाउट द लैंड फील्ड वर्क, राइट, ठीक है. तो फील्ड में ऐसा जाना है, फार्मर से मिलना है, पूछना है क्या क्या है. सो आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट. मेरा जो कंटेंट है थोड़ा अलग करना है. See, everyone is making in a different way. That you can see Agrotil is making in a different way. Because I want to grab the audience attention or retention, you can say. तो मैं ज्यादा की ज्यादा the beautiful way of farming में ज्यादा दिखाता हूँ लोगों को, ठीक है. तो whatever I am showing is not actually the farming in India. Absolutely, ठीक है. right. तो मैं I say you can earn इतना, you can कमा सकते, a full potential है. Yes, you can earn that much, but if you do all the criteria in a proper way, and sub category also bless you, like climate, like the market, everything bless you, can get the potential of that much profit. So whatever the thing which I am telling you, it's having the potential. What I am doing is promoting agriculture in India. So when we look into agriculture, आजकल भी लोग वो पुराना जैसे मेथड है ना, फ्लड इरिगेशन, वही पुराना वही फोकस करके आज भी कर रखे थे. लेकिन इट्स 2025 गाइस, सो
बहुत कुछ मॉडर्न चीज आ गया आजकल. You're showing those हाँ. that modern side of Trying Indian to agriculture. show you the modern way and trying to implement the fact that you can also do. I'm not telling you to come and join and start farming like that. ठीक है? Telling you to have this as a part time. Go with whatever you want and just value add the things. Value add this in the sense जो आजकल हमको नॉर्मली हम देसी एक्स मिल रहे बाहर, ठीक है, 8 रुपया 10 रुपये में बेच रहे नॉर्मल बाहर. Now we have to use the utility or the impact of online market, the big basket, Blinkit, जो भी है उस पे हम बेच सकते हैं 40 rupees 30 rupees एक. So you have to utilize the modern technology and you have to value add that things. Okay. तो इस पे आई एम रियली फोकस्ड ऑन दैट. Okay. So आपने कब सोचा था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है? इट्स अ काइंड ऑफ अनप्लान्ड थिंग. मेरा लाइफ में जो हो गया लाइफ, नाउ आई एम इनटू दिस फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड आई एम रनिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस विद इलाची. सो जो भी हो गया मेरा लाइफ में इट्स अनप्लान्ड. आई एम ऑल्सो ए नॉर्मल स्टूडेंट, बैचलर स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम उत्तराखंड. एंड मैंने जब पढ़ाई किया तो पढ़ाई में आई एम नॉट द टॉपर, आई एम नॉट द गुड स्टूडेंट. बात यह है ओके ठीक नॉर्मली चल रहा था मेरा कॉलेज लाइफ, ठीक है. साथ साथ मेरा फोकस था कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, स्पेशली कुछ बिजनेस. तो इस पे कंटेंट क्रिएशन जैसा किया मैंने सोचा. अच्छा कंटेंट क्रिएशन आजकल लोग बना रहे हैं ना रील्स, जैसा ट्रैवलिंग फूड, सेम वैसे ही मैं बनाया. पहले 15-20 रील में बनाया. आया व्यूज है कितना 150 व्यूज, 3 बस वो बहुत. तो उसके बाद मेरे को ऐसा फील हो गया था मैं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो साथ साथ कुछ अजीब कर रहे थे. तो फिर मेरे को मेरे एक फ्रेंड सजेस्ट किया, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू फोकस समथिंग रिलेटेड विद द फार्मिंग स्टफ लाइक दैट. फिर मैंने जैसा ब्लैक एक स्क्रीन था लाइक जस्ट एक ब्लैक टी शर्ट पहन के फैक्ट्स बताना शुरू किया मशरूम के बारे में, उसके बारे में. सो इफ यू गो द प्रीवियस वे मियाज़ाकी मैंगो यू कैन अर्न दिस, इतना पैसा आता है मैंगो में. तो ऐसा वीडियो बनाता लाइक 20 वीडियोस अराउंड, आई थिंक 20. एंड वो 20 वीडियोस में भी व्यूज नहीं आया. बट माई 21st or 22nd वीडियो दैट वाज अ ड्रैगन फ्रूट वीडियो. वो एक Dehradun, I'll tell you the location. It's a beautiful location. There's a Buddha temple. So Buddha temple ki back side it's a beautiful forest. So that's first time लोकेशन में कभी नहीं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरा पहला वायरल वीडियो हो गया उधर, ठीक है. तो उधर एक मैंने ड्रैगन फ्रूट आके ऐसा पील करके वो ड्रैगन फ्रूट ऐसा आप खेती कर सकते हैं मॉडर्न वे में, पोल्स वगैरह लगा के स्पेसिंग बताया. फिर वो वीडियो गया मोर देन 1 crore व्यूज. दैट चेंज्ड माय लाइफ. वो एक ही वीडियो से मेरे को आया 1.5 लाख फॉलोअर्स, एक वीडियो से 1.5 लाख फॉलोअर्स आए, ठीक है. तो देन दैट चेंज्ड माय लाइफ. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अच्छा कंटेंट क्रिएशन में जाता नहीं तो मैं लाइक नॉर्मल थिंग हम स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस और आई गो अब्रॉड और समथिंग लाइक दैट. तो उधर मेरा लाइफ थोड़ा टर्निंग हो गया. तो द ड्रैगन फ्रूट एंड आई एम हैप्पी टू से दैट वीडियो इम्पैक्टेड द रेवोल्यूशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट इन इंडिया. जब मैंने बनाया 3 साल पहले, अभी इट्स लाइक 3rd year. सो उस टाइम ड्रैगन फ्रूट वाज रियली लॉन्च्ड टू इंडिया, बहुत लोगों को पता भी नहीं था. तो उसके बाद मेरे को पर्सनल मैसेज भी किया 4-5 लोग, ब्रो बाय वाचिंग योर वीडियो वी हैव स्टार्टेड द ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग. तो दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट आई हैव क्रिएटेड. तो उस पे पता चला मेरे को अलग तरीका देखने लोगों को पसंद है. मॉडर्न फार्मिंग, मशीनरी थिंग्स, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशंस, इस पे पसंद लोगों को. जो पैसा थोड़ा डबल कैसा होता है वो देखेगा लोग. पैसा डबल होता है. पैसा डबल की हम बात करते हैं तो डबल इनकम का जी वादा भी हुआ था, किसी ने वादा भी किया था कि फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे. बट एग्जैक्टली जो आप जिन फार्मर्स के साथ कंटेंट क्रिएट करते हो मोस्टली कौन सी टेक्नोलॉजीज वो फॉलो कर रहे हैं? बहुत कम एरिया में आप दिखाते हो कि 1 एकड़ में वो इतना अर्न कर रहे हैं. मैं आपको एक तो एग्जैक्टली वो करते हैं मतलब आपने देखा है मतलब एग्जैक्टली एक तो होता है कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप ऑन ग्राउंड जाते हो उनसे बातचीत करते हो. तो रियलिटी है वो कि वो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ कमा रहे हैं 1 एकड़ से ओनली. आई विल टेल यू वन स्टोरी एंड साथ साथ मैं रियलिटी भी बताता हूँ, ठीक है. You know better because you are doing PhD.
सही है ना, IRI वाला है, मतलब वो भी बताओ IRI व्हाई यू चूज द नेम, ये बताओ पहले। वो बताएंगे, हाँ। जस्ट कम ऑन योर। तो ठीक है, तो IRI वाला मतलब यू आर स्टडीइंग इन दिस टॉप यूनिवर्सिटी एंड यू नो हाउ मच एन एग्रीकल्चर पर्सन हु कैन अर्न विद द कोर फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, मान लो 1 एकड़ से हमने कुछ भी वेजीज लगाया ना, तो 1 एकड़ में कुछ क्रॉप लाइक बाजरा, वीट, कितना भी वट एवर द क्रॉप प्लांटेशन यू डू, you get hardly 5 or 6 lakh in between. You understand? Whatever the price. मान लो प्राइस पकड़ो 40 रुपए, मान लो पकड़ो 60-80 rupees. You get a profit with 5 to 10 lakh from max I'm telling. 10 lakh मुश्किल है, 10 lakh तक मिलेगा 1 एकड़ से। ठीक है, तो ये है रियलिटी। ठीक है। Now I'll give you one example who has excelled and started in some kind of unique way and earning a good amount. तो केरला में एक फार्मर था, like he is just having 2 acres and he is earning every month 3 to 4 lakhs rupees. So कुछ मैजिक कुछ नहीं है उनके पास, जो 2 एकड़ में he have designed that land in a different way that पूरा दुनिया में जो भी exotic crop है, वो जो exotic crop मेरा 2 एकड़ में होना है, and वो देखने के लिए कोई भी आया, I'll charge them. It's a kind of entry fees. It's a kind of beautiful nursery type and a kind of, you can say it's a green park. So people come there and visit the nursery and they are able to buy the exotic crop. And that is a crop where it is not native to India. It's export from other country. Import from other country. So he is able to charge a good amount. So he can get a valuation of that. So he is earning good amount from the 2 acres. तो जो भी मोस्टली उनके पास आते हैं वो ट्रेवलर्स ही आते होंगे या लोकल पीपल भी आते हैं, मतलब लोकल इन द सेंस स्टूडेंट्स विल कम, जो भी वीकेंड में चिल करने के लिए घूमते हैं वो लोग भी आते हैं, और साथ साथ फार्मर्स भी आते हैं देखने के लिए क्या क्या है नई चीजें। तो ये होता है काइंड ऑफ यूनिकनेस। तो यूनिकनेस उस पे व्हाट ही नीड नथिंग, he don't want 100 acres of land। मेरे को एक he bought a brand new Fortuner, वो लेने के लिए मेरे को 100 acres नहीं चाहिए, जस्ट 2 एकड़ से भी काम होता है। तो आजकल ऐसा होता है प्लेस मैनेजमेंट। तो जब प्लेस मैनेजमेंट अभी इधर बैठ रहे, ठीक है, तो इधर मान लो इट्स अराउंड 10 cents of land, 10 cents सेंस हाफ ऑफ द एकड़। सो इधर हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे, ठीक है। मान लो हम कहीं और थोड़ा 10 into 10 स्क्वायर फीट में रूम में बैठ करके हम बना सकते हैं। सो इससे सेम चीज एप्लीकेबल इन द खेती, ओके, फार्मिंग भी। आजकल हमने वर्टिकल फार्म देखा, एरोफोनिक्स देखा। व्हाट इज वर्टिकल फार्मिंग एक्चुअली? कम प्लेस में भी प्लेस मैनेजमेंट, ठीक है। एक ही कमरे है, मान लो मेरे को फार्मिंग करना है, मेरे पास 3 बेडरूम है, 1 बेडरूम मेरे लिए और 1 बेडरूम मम्मी पापा के लिए और 1 बेडरूम खाली है वो कुछ गेस्ट के लिए। अभी गेस्ट कुछ है कोई नहीं है मेरे पास, तो एक काम करता हूँ, मैं वो कमरा उठा के मैं करता हूँ खेती और मैं कमाता हूँ पैसा। कैसा? तो वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग जो होता है वो what we call as tower, growing towers. So grow towers, we can adjust the length and we can vertically grow that. What we can grow? वैसा नहीं हम कुछ भी आलू उगाता, ऐसा नहीं। और लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा, बिकॉज यू गाइस ऑल नो बेटर दैट। सो लीफी वेजिटेबल्स से आजकल बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी फोकस इनटू दैट, फ्रेश वेजिस आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया एंड ऑर्गेनिक, दिस ऑर्गेनिक नेम स्कैम है आजकल, फ्रॉड है, ठीक लग रहा है आपको? ठीक Do है। you think organic market is a fraud? मैं सीधा बोलता हूँ, जो ऑर्गेनिक आपको सुपरमार्केट में मिल रहा है, जो भी आपको बड़ा माल में मिल रहा है, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। यू कैन गो एंड टेस्ट इन द लैब, बिकॉज वो सब देखो, ये ऑर्गेनिक इज ए काइंड ऑफ मार्केटिंग। जो ऑर्गेनिक सुन के जो जाता है वो सुपरमार्केट में, तो Do you think the people who are expecting 100 years of age and not thinking of 100 rupees to save on that, see, I'll tell you one thing. is it a like fraud? Is it a scam overall, or is we it? cannot Is it a good say thing? it a scam. It's a business strategy. See, I'll tell you one thing. अभी मान लो इधर टमाटर की खेती है, ठीक है। अभी एक खेती से अपन निकाला 5 टन टमाटर, ठीक है। 5 टन में 4 टन गया लोकल मार्केट। 1 टन को आई हैव टेकन 1 टन। मैंने क्या किया, अच्छे से पैकिंग कर दिया, फिर सुपरमार्केट में भेजा। तो लोकल मार्केट में चल रहा है 40 रुपए किलो, सुपरमार्केट में 140 रुपए किलो, ठीक है। समझ में आ रहे? तो इस पे क्या, Nobody is going to test in, No one is going to in test. the lab. एंड ये ऑर्गेनिक होता है। अभी जो व्हाइट कलर जॉब है, जो भी ऑफिस में काम करता है, दे नेवर गो टू द मंडी, लोकल मंडी, दे गो टू सुपरमार्केट। तो वो लोग अच्छा ऑर्गेनिक है, खरीद ले। तो
दैट्स द ये काइंड ऑफ market चल भी मार्केट। रहे हैं। हाँ, तो ये होते हैं। सो वी इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड व्हिच इज ऑर्गेनिक। आपको पता है ऑर्गेनिक कैसे होता है? एक लैंड होता है, वो न्यूट्रलाइज करना है 4-5 साल में, कुछ ना वीड उगाना, मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं, घास वगैरह उगाना, फिर उसके बाद बारिश होने, जो भी केमिकल्स है वो न्यूट्रलाइज होने, उसके बाद वो फ्रेश सॉइल मिलेगा। लाइक हाँ, कन्वर्जन में 3 साल लगते हैं। हाँ, फिर वर्जिन सॉइल की बात अपना जो भी डालना है, अच्छा, फिर उस पे आपको ना फर्टिलाइजर डालना है, कुछ वो केमिकल्स नहीं डालना है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो मार्केट में वो ऑर्गेनिक है क्या? नहीं है ऑर्गेनिक वैसे। तो आप बोलो। इट इज बेसिकली सही बात बोली वैसे भी एलन जोसेफ भाई ने कि ऑर्गेनिक जो मार्केट डेवलप करा जा रहा है ना, ऑर्गेनिक के नाम पे जो आपको बेचा जा रहा है, जो आपको चेपा जा रहा है, दैट इज नॉट ऑर्गेनिक एट ऑल। ऑनेस्टली वी हैड लाइक क्लोजली सीन इट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। और कोई भी लैब टेस्ट करता नहीं है तो ऑब्वियसली कौन जानेगा। इंडिया में लैब टेस्ट वैसे भी नहीं होती चीज़ों की। यहाँ ब्लड टेस्ट होने के लिए भी लाइन में बहुत बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो फूड की टेस्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली देयर इज नो प्रोविजंस एट ऑल। और आजकल हॉस्पिटल भी इतना बिजनेस शुरू किया, कुछ ना, इफ यू गो फॉर एनी स्मॉल थिंग, वो हॉस्पिटल ने 5,000 का कुछ टेस्ट। सो दिस इज लाइक अ बिजनेस। सो उनको बिजनेस करना है तो इधर से लेना पड़ता है। एंड वी कैन नॉट कंप्लीटली स्टॉप इट बिकॉज इंडिया इज हैविंग इतना पॉपुलेशन है 140 करोड़ एंड वी आर जस्ट ओवरकम चाइना। पहले चाइना था, आजकल हमारा कॉम्पिटिशन चाइना से पॉपुलेशन में, डेवलपमेंट नहीं। व्हेन यू गो एंड विजिट चाइना, चाइना इज इन लिविंग इन 2050s। They are developed in infrastructure, they are into machineries। जो हम अपन को मिल रहा है इंडिया में, वो टिलर्स, जो भी मशीन्स है ना, पेडलिंग वाला मशीन्स, तो सारे चाइना से आ रहे हैं ना इंडिया में। तो जो भी मशीनरीज इंडिया में आ रहा है, इट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इट्स कमिंग फ्रॉम चाइना एंड वी आर जस्ट रीब्रांडिंग इनटू ब्रांड नेम एंड जस्ट सेलिंग इनटू द पीपल। So the real business is happening in China and the real, तो इंडिया वाले दलाल हैं। हाँ, बस इतना ही। तो मान लो इंडिया में, आई विल टेल यू द बेस्ट एग्जांपल। बहुत लोग आपको ढूंढने वाले हैं ये पॉडकास्ट के बाद में, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप मैं देखो भाई, मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। हाँ वैसे इनके तो घूमे आप। only 2 states left, only 2 states left, Gujarat and Goa left, and Gujarat I will be visiting very soon, Goa maybe in future, maybe in future with someone special। so that's बचा के रखूंगा। तो बात ये है, जो पॉडकास्ट होने के बाद आई डोंट केयर, द थिंग इज दैट आई विल टेल यू द रियलिटी। मैं पहली बार ऐसा पॉडकास्ट करता हूँ, मैं जो कुछ सच बोलता हूँ, ज्यादा ही सच बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी जो भी आपने इंडिया में देखा, जो जीएसटी कम किया ट्रैक्टर में, वेक्टर में, ठीक है। तो मान लो 15 लाख का ट्रैक्टर था, अभी जीएसटी थोड़ा कम किया, 2-3 लाख कम किया, फिर भी गरीब किसान जाके लेगा वो ट्रैक्टर? नहीं लेगा। द थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड हाउ कैन वी हेल्प द स्मॉल स्केल फार्मर्स, ठीक है। आजकल ब्राजील, अमेरिका जो देश में बड़ा मशीन आया, तो एआई टूल्ड, वो स्प्रेइंग में है ना, पूरा की पूरा कैमरा लगा के, मान लो अभी पूरा गोभी का खेत है, तो गोभी का पत्ता स्कैन करेगा, तो वट एवर द डिफरेंट लीफ अपार्ट फ्रॉम गोभी का पत्ता, सारे लेजर मार के तो रूट तक खराब करके वो that will save the plant. You understand? That kind of technology already came. But what to the Indian agriculture? अभी भी वो पुराना flooding irrigation, वो वाला क्या बोलते हैं, वही चीज। एलन भाई, इसमें एक और रीजन है ना, हम ये देख सकते हैं कि ब्राजील वगैरह में जो लैंड होल्डिंग है फार्मर्स के पास, वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में 85 to 90% हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। I'll tell you one thing. ऐसी टेक्नोलॉजीज की हम बात कर सकते हैं, हम दूसरे देश से डायरेक्टली हम कंपैरिजन करते हैं, बट इंडिया में फिजिबल भी नहीं है हमारे फार्मर्स के लिए, अगर हम उन टेक्नोलॉजीज की बात करें ऑन ग्राउंड। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आई अंडरस्टूड ये क्वेश्चन पूछने वाला तुम। तो बात सुनो दोस्तों, अभी मेरा पास है 100 स्मॉल फार्मर्स, 100 स्मॉल फार्मर्स है, उनके पास है हाफ एकड़ भी नहीं है, तो ठीक है ओए, तो दे आर अनेबल टू बाई दिस बिग मशीन्स, but government is affordable, right? They can buy it, right? Government को they can purchase the machines, 2-3 crores machines, and they can give it lease to the farmers. मान लो आपके पास है आधा एकड़, मेरे पास है आधा एकड़, मेरे को वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को एक दिन का कुछ 2,000-3,000 को रेंट पे देता हूँ, ठीक है। मान लो 5 मिनट में मेरा हार्वेस्ट हो गया, तो बड़ा मशीन मेरा खेत में आ गया, 5 मिनट में हो गया हार्वेस्ट, ठीक है। मैं गवर्नमेंट को रेंट दिया, तो आप भी रेंट देते हैं, तो गवर्नमेंट को भी इनकम जनरेट हो गया,
तो गवर्नमेंट 2-3 करोड़ के वो बड़ा वाला मशीन लेके आया इंडिया में, उनको भी फायदा है, हमको भी फायदा है, समझ में आ रहा है। तो जो फार्मर्स आजकल क्या कर रहे हैं, लोन उठा रहे, बड़ा बड़ा लोन, छोटा ट्रैक्टर लेने के लिए, वो लोन उठाने के बाद क्या हो रहा है, कभी कभी वो खेत अच्छा पैसा नहीं आता है, फिर भी ऊपर वो इंटरेस्ट बढ़ के जाता है, वो खत्म, फिर लास्ट पॉइजन, वही पी के मर जाते हैं। तो यही होता है रियलिटी ऑफ फार्मिंग। सो व्हाट आई एम टेलिंग, आइदर यू हैव टू बी फोकस्ड। Have you came across any farmer suicides? See, in Telangana, I have recently, like when I went through that, there is one of my friends show me. Like recently, आज बहुत कम हो गया suicide. तो that's like कल तो नहीं हुआ, 10,218 एक साल में। Right now in the time of what we are podcasting, already 2 or 3 farmers have already suicide. अच्छा, Then the suicide इस एक 2 घंटे में। So this is the current scenario in India right that now. I don't know, I depth में कभी नहीं गया। Actually ना कोई दिखाता नहीं है साइड को, डार्क और साइड को कोई दिखाता नहीं है। We are just focusing always on possibilities, opportunities, and the government also. Like you see the profile, like we were discussing. You see the profile of agriculture minister. They were showing ये हो गया वो हो गया, but nobody is actually focusing on the dark side of India, See, dark side of farmers. I'll tell you one best example. जो Cardamom Research Institute or the Cardamom Research, it's under the Spice Board. They merged in 90s or something. So अभी वो Spice Board के अंदर है। Spice Board को मिला एक 106 crore something for research and helping farmers purpose. Actually, are they doing really? I'm not talking about spices thing. I'm talking really. जो भी आलू research है, जो भी है, are they really doing? Are the field officers, are they really going to the farmers and tell? In India, we have a huge entry and exit system. Entry exit in मतलब अभी मान लो मेरा ये एरिया में मैं एक न्यूज़ बेस मतलब स्प्रेड करता हूँ, आलू बहुत बढ़िया रेट मिलने वाला है, तो सारे के सारे फार्मर्स आलू फार्मिंग शुरू करते एक ही साथ एंट्री, ठीक है, एक ही दिन में आके बोलता भाई आलू के रेट खत्म, तो एक ही साथ एग्जिट, सारे के सारे एक ही बात एग्जिट। तो मान लो सारे के सारे आलू ही करे, मैं अकेला खुद ही कुछ गोभी स्टार्ट किया, मेरे को मार्केट वही जहां भी मिलेगा, मैं कहीं लेके जाने के लिए जरूरत ही नहीं। तो ये टाइप ऑफ यूनिकनेस चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई कोई देखता ही नहीं है ना। तो ये कौन बोलने हैं, ये बोलने हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्यों गवर्नमेंट पैसे देके उनको ऑफिसर्स फील्ड ऑफिसर्स बना के, वो दे हैव टू एजुकेट ना, दे आर सिटिंग इन द ऑफिस सिंपली एंड ऊपर से पैसा नीचे भी पैसा, ठीक है। तो दे आर नॉट गोइंग टू द फील्ड एंड दे आर नॉट एजुकेटिंग द फार्मर्स, आप ये करो वो करो, ठीक है। सारे फार्मर्स दे आर नॉट डूइंग, आर दे डूइंग रियली, आर दे वर्किंग फॉर द फार्मर्स? यू टेल मी। In my village, the current scenario is nobody has even approached the Indian farmers, like our farmers. कोई ग्राउंड पे ना आया, ना सुपरवाइजर ना एग्रीकल्चर ऑफिसर, दे आर ऑन टू देयर ओन। और ये सच्चाई, अभी मान लो आपका मेरे को लोन चाहिए और एक अगलन भाई, इसमें एक और एक कहावत होती है हिंदी के अंदर कि जो प्यासा होता है उसको कुएं के पास जाना पड़ता है, मतलब ठीक है, कुआं जो है वो प्यासे के पास चल के नहीं आता। तो एक्चुअली जो फार्मर्स है, इंडियन फार्मर्स हमारे, उनमें भी वो भूख नहीं है सीखने की कि मैं कुछ सीखूं और फिर मैं जाकर आप जो काम करते हैं फील्ड में, हमने उनसे बातचीत की है कभी कि आप क्यों नहीं बताते हो एग्जैक्टली, तो बोले कि हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं तब, तो वो फार्मर्स को बुलाते हैं कि आप कुछ सीख कर जाओ। एग्जैक्टली इंडिया पूसा मेला लगता है, यहाँ पे बहुत मेले लगते हैं, हम यहाँ पे भी देखे। मान लो हम फार्मर्स से, लेट मी कंप्लीट, हम फार्मर्स से जब बातचीत करते हैं तो उनसे ये पूछते हैं ना कि क्या सीखा, वो नहीं, उनका ध्यान होता है कि ये जो मेला लग रहा है इसमें फ्री में बैग कहाँ लग रहा है, फ्री में बैग कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे फ्री में बैग मिल रहा होता ना जिस स्टॉल पे, उस स्टॉल पे लंबी लाइन मिलेगी, किसी पे अगर कोई बता रहा होगा ना तो वहां पे जाके कोई सीखेगा नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता है। तो हंगरनेस जो है वो जिसमें सीखने की होती है वो सीखता भी है और करता भी है कहीं ना कहीं। तो एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं बोल सकते कंप्लीटली कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं कि वो ही नहीं सिखा रहे। हाँ। सीखने वाले की कितनी इच्छा है, जब तक सीखने वाले की इच्छा नहीं होगी जबरदस्ती हम किसी को नहीं सिखा सकते। एग्जैक्टली जैसे हम बात करते हैं हमारे जो भी कोर्सेज है उसमें हम तैयारी करवाते हैं बच्चों की, बहुत लोग जोश में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस उसमें से ओनली 10% बच्चे लेते हैं। क्यों 90% नहीं ले रहे? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं सीखने की। जोश में ले लिया तो जो कंटिन्यू सीखेगा वो स्कोर भी करता है अच्छा और वो अच्छी जगह पहुंचता भी है। तो ये गैप जो I'll tell you, हमारे फार्मर्स को हम ये बोल सकते हैं कि उनका एटलीस्ट फार्मिंग कौन कर रहा है आज? क्या जो फार्मिंग कर रहा है आपको लगता है वो 12th पास है, 10th पास है? नहीं है। तो एग्जैक्टली
उनकी लर्निंग उस टाइम पे एजुकेशन नहीं हुआ है ना, उसकी वजह से उनको ये भी नहीं पता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कोई भी नई चीज। See, I'll tell you one thing. Farmers are not into marketing or farmers are not into these all things because they are into production. उनको पता है यही है, हमको उगाना है, हमें उगाना कैसे उगाने उनको पता है, बस और कुछ वो साइंटिस्ट से भी अच्छा पता है, वो ठीक है। टीचर और से भी अपने जो मेला वेला ये सब बताया ना, दैट इज अ स्पॉट वेयर वी गेट ए चांस टू मीट द फार्मर्स। ठीक है, जब मान लो अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तयकार इंडियन दिल्ली में कुछ मेला हो रहा है तो सारे के सारे फार्मर्स है, उस टाइम वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल द फार्मर्स। ठीक है, उस टाइम क्या कर रहे हैं सारे प्राइवेट कंपनी जो भी XYZ, आई वांट टू डोंट वांट टू टेक द नेम, सो क्या कर रहे हैं उधर शॉप लगा रहे, ठीक है, वो दे आर, इट्स गुड, दे आर जस्ट एजुकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। बट मान लो एक दिन ऐसा एक दिन है सारे फार्मर्स के लिए, जो भी हमारा मिनिस्टर्स है, जो नहीं तो इन ऑफिशियल्स है, दे आर गिविंग समथिंग बेटर एजुकेशन टाइप, मतलब इन द सेंस आपका गांव में ये ऐसा हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसिंग टू मच ऑफ कॉर्न और टू मच ऑफ दिस थिंग्स, यू हैव टू ट्राई टू डू इट इन वन, दे हैव टू एजुकेट। ये एजुकेशन नहीं मिल रहा है ना मेला एक ऐसा जगह है, साथ सारे फार्मर्स एक ही जगह अपन को मिल रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात, नॉट ओनली एग्रीकल्चर लाइक फार्मर्स ओनली, हाँ, कमिंग टू द स्टूडेंट्स, हाँ, आप वी हैव बीन इनटू like those kind of market जहाँ एग्रीकल्चर कंपनीज करोड़ों कमा रही है। वी डिस्कस इन द मॉर्निंग ऑल्सो कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ में, किसी का कितना है, किसी का कितना है, बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स आर गेटिंग मैक्सिमम LPA of 5, 6, 7, 8 average, right? No agriculture institute in this country is giving 50 LPA like package to agriculture students, even if agriculture companies are making n number of thousands of crores. Why? What gap do you see in agriculture students first? See, when we talk about the student life in the sense in the field of agriculture, इससे जाने से पहले ये बताता हूँ, India is not that bad, okay? India बिना कुछ failure, we are able to send rocket to the moon recently, right? Without any problem, we are able to send the rocket to the moon. इतना टेक्नोलॉजी हमारा पास, लेकिन एग्रीकल्चर में कितना टेक्नोलॉजी है? आर वी हैविंग द करेंट मॉडर्नाइज्ड फार्मिंग मशीन्स इन इंडिया? जो हमारा यूनिवर्सिटी में मोटा मोटा बुक्स है, ठीक है, ओनली द बुक वैल्यू आर गिविंग, गो टू द लाइब्रेरी, रीड समथिंग एंड राइट, रट्टा मार के वही लिखो एग्जाम में, यू विल गेट 100 out of 100, बस यही बोल रहे हैं। Ellen, one situation is there. एग्रीकल्चर में भी वी थिंक कि उतना ही काम हो रहा है जितना दूसरी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। एग्रीकल्चर में हमें लगता है कि अगर किसी रॉकेट के पीछे रॉकेट है, उसमें से आग निकलती है एंड एवरीबॉडी इज फोकस्ड कि वो देखो वो क्या जा रहा है, इट हैज गोटन सम लाइमलाइट, इट डजंट मीन दैट एग्रीकल्चर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। आई एम जस्ट जनरलाइजिंग द technology it is being used right now. We are sitting just because there was some tech introduced in this country and that brought green revolution. That was green revolution brought by M.S. Swaminathan sir. Yeah. Right now also there are n number of revolutions going on, but obviously there are n number of problems, but agriculture को mainstream में नहीं देख पा रहे हैं. The reason is कि nobody takes pride in representing agriculture. That is a major issue which we see. So जितना इसरो काम कर रहा है ना, उतना ICAR भी काम कर रहा है, जितना कोई और DRDO काम कर रहा है, वो डिफेंस के लिए जो काम कर रहा है, वो थोड़ा है ना, मतलब अमेजिंग लगता है, दिखने में थोड़ा कूल लगता है। और एग्रीकल्चर है ना, थोड़ा पीछे वाला सेक्टर मानते हैं लोग। दैट इज व्हाई nobody wants to represent agriculture, and we being agri creators and influencers, this is our responsibility now to take pride in sharing agriculture, and that is why we say agriculture is our culture. Those are the basic roots, और हमें उस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा that each and every member of this country takes pride in, हाँ, that is more important thing. That is हम जिस obviously civilizations, moons, हमें explore करते रहना है, but remember our roots. Our farmers are doing suicides. See, now you are into different line. So the thing is that what I was trying to explain, जो rocket science, it's something having a modernized technology, right? ठीक है, ये टेक्नोलॉजी सारे एग्रीकल्चर में हुआ, नॉट इन इंडिया, इन डिफरेंट कंट्री. आई टोल्ड यू डिफरेंट लेजर, नो दे टेक्नोलॉजी केम, लेकिन इंडिया में ये नहीं हो रहा.
आई डोंट नो वेदर यू आर बिलोंग्स टू IRI एंड थोड़ा IRI मतलब जो ISRO में जो भी काम हो रहे हैं IRI में, या दे आर वर्किंग हार्ड, बट इन द एक्सट्रीमिटी ऑफ द मॉडर्नाइज मैकेनाइजेशन हो रहे हैं काम, मतलब जैसा है देखो मान लो अभी इसराइल में हो रहे हैं, इवन दे आर काउंटिंग ईच ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू और रूट में कितना, इतना तगड़ा हो रहा है क्या AR में, इतना तगड़ा रिसर्च हो रहा है क्या, इतना तगड़ा मतलब ये कि इंट्रोड्यूस करके मान लो कल नेक्स्ट 5 साल में पूरा इंडिया की वो ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। द थिंग इज दैट एग्रीकल्चर अगेन आपने देखो पूरा की पूरा फील्ड विजिट करके वही सेम चीज है ना, मल्चिंग वही सेम चीज सब चीज 2-3 होते हैं, एक नॉर्मल पॉलीहाउस, वर्टिकल फार्मिंग, कुछ एरोफोनिक्स सैम्पल के लिए, मतलब इतना तगड़ा वाला वो चीज आई कैन नॉट सी इन एनी यूनिवर्सिटी, एनी इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बट दे हैव टू डू इट। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ दैट जो इसरो में हो रहे हैं, जो हमारा हर फील्ड में, इट्स नॉट अबाउट इसरो, इट्स अबाउट ऑल दैट काइंड ऑफ, वी हैव रिसेंटली वंदे भारत is a beautiful train that's going very fast, तो वो टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे में हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इसरो में हो रहे हैं, इतना तगड़ा हमको एकार में होना है, इतना तगड़ा वो मशीनाइज और मैकेनाइजेशन इस पे भी होना है जल्दी से जल्दी, वो बड़ा वाला मशीन इंडिया के लेके आना है, वो फार्मर्स को रेंट पे देना है, तो फार्मर्स और प्रोडक्शन करने हैं और वैल्यूडेशन करने हैं, ठीक है, जो भी हमारा ये गेहूं है ये सब सप्लाई करना है अमेरिका को भी, हम सब सप्लाई करना अफ्रीका को भी, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है अमेरिका में दे आर गिविंग A1 वीजा, इट्स A कैटेगरी वीजा, इट्स फॉर द फार्मर वीजा, वी कैन से दैट। सो पिकिंग अप एप्पल्स, पिकिंग अप स्ट्रॉबेरीज, दे आर गेटिंग द लेबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। सो इंडिया में वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज इतना बैरन लैंड है इंडिया में। इफ यू गो टू मध्य प्रदेश बहुत कुछ बैरन लैंड है, उधर भी हम कर सकते हैं भाई। राजस्थान में फार्मर्स इतना मेहनत करके वो डेजर्ट के अंदर वो लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं, पॉलीहाउस, ठीक है, दे आर मेकिंग पॉलीहाउस एंड विद द रेन वाटर दे आर डूइंग द फार्मिंग राजस्थान में, ठीक है। उतना मेहनत करके वो राजस्थान डेजर्ट में, रेगिस्तान में वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की इतना बैरन लैंड में कहीं को नहीं कर सकते। अपन ऐसा करेंगे तो बाहर विदेश, अभी अफ्रीका है, इट्स नॉट डेवलप्ड लाइक इंडिया, उधर से अभी हम लेबर को एग्रीकल्चर वीसा में इंडिया के लेके आए क्या पूरा की पूरा, अच्छा इट्स अ नेवर नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडिया में लेबर की कमी नहीं है, वो भी बात सही है। हम बात कर रहे हैं जब when you extend the level of farming, you can start that kind of thoughts. एग्जैक्टली और आई थिंक डिस्कशन थोड़ा हॉट हो गया और थोड़ा अदर डायरेक्शन में जा रहा है। बात करते हैं हम कंटेंट क्रिएशन की, वापस से टू द पॉइंट हम बात करते हैं। तो एग्रोटिल कहाँ से आया दिमाग में? एग्रोटिल कैसे और कब से? मैं ऐसा आई वॉज सिटिंग समवेयर इन द होटल्स और समथिंग, एक भैया ने बोला एक रोटी लेके आओ, एक रोटी हाँ एक रोटी लेके आओ, एक रोटी। तो मैंने सुना एक रोटी, अब एग्रो उस पे एग्रो है, तो मैंने सुना उस पे कुछ अलग बंदा। फिर मैंने बुक में पढ़ा है टिलेज मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फ्लोइंग स्टफ, तो एक रोटी। तो मैंने एक बंदा को बोला एक रोटी, तो ये सब माइंड में ऐसा है, तो यूनिक नेम है, ठीक है, एक यूनिक नेम है मेरे को, तो फिर लगता है एक रोटी, ठीक है, एक रोटी। तो इट्स ऑल कनेक्टेड विद फार्मिंग ओनली ब्रो, यू अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली समझ यार है। आप जाते होंगे बहुत जगह, आप विजिट करते हो, आप अलग अलग जगह, बहुत से स्टूडेंट्स या फार्मर्स आपको आइडेंटिफाई भी करते होंगे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे कैसा लगता है? क्योंकि फाइनली आप कंटेंट क्रिएशन में हो, कोई आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपके काम के लिए रिकॉग्नाइज कर रहा है। जब आप कहीं पे जा रहे हो, आप IRI में यहाँ पे आए, यहाँ पे लोग आपको देख के बोल रहे हैं हाय ब्रो, आपको कहीं देखा है, तो हाउ इट फील्स लाइक? See, feel in the sense I'm happy because we will say that the hard work will pay, right? आपने अभी मेहनत कर रहा है IRI वाला, it will definitely pay you one day. जो the hard work which I done, that's the reason I'm sitting here in front of you. ठीक है, नहीं तो कैसा, you never know me, right? So the thing is that the मेहनत it will pay you, and I will tell you अभी स्टूडेंट्स के लिए, इट्स स्पेशली द पॉडकास्ट इज मेंट टू बी द स्टूडेंट्स को ये बता देना चाहता हूँ। आजकल लोगों को वो थॉट्स चेंज हो गया। जब पुराना टाइम में मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं तो आई वांट टू डू अदर। आजकल है ना स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा खुद ही बिजनेस करना है, आजकल रील देखना है, हाँ वो बात नहीं है। तो द थिंग इज दैट दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। तो इस पे
एक बात बताऊं, learn maximum language. I'm able to handle complete India. I traveled across India because I know 4-5 languages. ठीक, 4-5? Yeah, 4-5 languages. I speak. 4 languages are very fluent. Malayalam is my mother tongue. Telugu is my second mother tongue, you can say, and the third is Hindi and English. And Tamil, Kannada, I understand, and little bit German also. 7 languages. The thing is that most I'm into 4 languages. अभी हिंदी बढ़िया आपकी वजह से थोड़ा हिंदी भी हो गया तो जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखा, मतलब जर्मन जाने के लिए थोड़ा उस टाइम ये क्या बोलते फास्ट आई एम वेरी फास्ट पर्सन. सो जब इंटरमीडिएट खत्म हो गया, मेरे को करना है एग्रीकल्चर फ्रॉम जर्मनी. थोड़ा फ्रॉड हो गया मेरा साथ ही के. उस टाइम मेरे को 18-17 साल था. After my finishing my intermediate, then was like thinking. तो उसके after 1 year I wasted. Then I decided no, I don't want to go anywhere. I'll do it the agriculture from India. Then I went Uttarakhand and done my agriculture. Then यही बोल रहे हैं ना, सब unplanned है. जो भी मेरा साथ हो गया, मतलब अभी content creation में, अभी मेरा agriculture related business करो तो everything is unplanned for me. So it's a kind of thing. Yeah, I want in future I want to work with. Definitely I will jump into the Indian agriculture system. And I want to help a lot of people. So maybe in politics, maybe not. So I want that kind of way I'm traveling. So the thing is that to the students have to learn more languages. ये language की वजह से क्या होता है ना, मेरे को आजकल clients मिल रहे नॉर्थ का. क्यों? क्योंकि मेरे को हिंदी आता है, इसलिए I am able to try communicate with them. And I know हैदराबाद से भी मिल रहा है क्योंकि मेरे को तेलुगु आता है. And मलयालम, केरला, ये तो तमिल सब I'm across India. कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है. तो इसीलिए लैंग्वेज सीखना भी जरूरत है. कितना मुश्किल रहा आपके लिए हिंदी सीखना? हिंदी कब सीखा आपने? बिकॉज साउथ का वो एक्सेंट है. इट्स नेवर अलाउ मी टू लर्न हिंदी वेरी फास्ट. वो हर जगह को होता है, हर लोगों को वही चीज हो रहा है. तो साउथ का एक्सेंट की वजह से हिंदी सीखने थोड़ा मुश्किल हो रहा है. लेकिन फिर मैं कोशिश किया, बहुत कुछ पुराना मूवीज भी देखा हिंदी का, तो इसीलिए हो रहा है ये सब, ठीक है. तो मूवीज इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग लैंग्वेज. सो वॉचिंग मूवीज, नॉट आई एम मेंट टू बी एडिक्ट इन द मूवीज. वॉच एंड लर्न द थिंग्स. तो लर्निंग लैंग्वेज विल डेफिनेटली गिव यू एन इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, पता है. तो आजकल ऐसा है, how much you interact with people, the network you make, that much benefit you. कितना नेटवर्क आप बनाएंगे उतना बेनिफिट है. उतना नेटवर्क बनाने को आपको लैंग्वेज आना ही आना है. बिकॉज अभी मैं हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो ज्यादा ऑडियंस हिंदी वाला है. मान लो अभी मैं इंग्लिश में ये ना, दे वोंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज वो आपका ऑडियंस नहीं है. इन फ्यूचर डेफिनेटली इंग्लिश आजकल दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज आजकल बहुत हॉलीवुड मूवीज देख रहे ज्यादा लोग, तो दे विल अंडरस्टैंड. मे बी इन अपकमिंग डिकेड लाइक 10 years पीपल विल अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो इट विल वर्क. So बच्चे टॉलीवुड मूवी भी देखते हैं. So the thing is that language learning, it's a kind of passion for me, you can say. मेरे को नया चीजें सीखने बहुत पसंद है. Except language learning, what do you think a BSc agriculture graduate जो भी 3rd year 4th year में है, उसको क्या सीखना चाहिए? And what do you see, like you have done BSc agriculture, then you were into content creation, but when you went onto the field, when you realized the potential of agriculture, do you think higher studies is a good option? Like getting into masters is a good option, so that he can specialize in that subject? It's depend upon their vision and mentality. मान लो अभी मेरे को chill करना है, मेरे को agriculture होने के बाद I want to having a chill life. Then go with the research field and you can have a government job and chill somewhere. ठीक है. तो उसके बाद ये होता है, if you want to go with a stressful life, a business line, start with some value addition. 10-15-100 किसान के साथ जाना है, उसको बोलना है आपका प्रोडक्ट हमको दे दो, मैं थोड़ा वैलिडेट करके, अभी मान लो गेहूं दे दो, मैं आटा बना के कुछ आशीर्वाद कुछ ऐसा नाम बना लो, मैं बेचता हूँ. ठीक है, अपने लाइफ को इनडायरेक्टली स्ट्रेसफुल बता दिया है. वही तो is it really stressful? Yeah, it's really. So it's not a joke, right? You to travel and to talk with, connect with many people. And what is the dark side? What is the dark side of content creation? डार्क साइड जो होता है जो कोई नहीं देखता, जो लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बस कैमरा उठाना है, अपने आप को बोलना है और बस अपलोड कर देना, दैट इज कंटेंट क्रिएशन. आई एम अ वन मैन आर्मी. यू विल बिलीव और नॉट, अभी 6-7 लाख फॉलोअर्स है. मतलब जो स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग सब जो मैं करता हूँ. आई डोंट हैव एनी टीम इन द सेंस, या बहुत हैवी वर्क रहता है. आई हैव सम फ्रीलांसर्स विद मी.
97% all the things what I do myself. I'm a workaholic person, you can say. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. See, the thing is that I sleep late. I get And up you early. maintain not just one channel, you maintain 3-4 channels. 3-4 channels. Malayalam, Telugu, अभी नया अभी Telugu people are showing me love, Malayalam is showing me love. The thing is that I sleep late and I get up early because I'm a little workaholic person. तो कैसे बनाते हो एक बार वो वीडियो जो बनाते हो आप, कैसे बोलते हो? इतना फास्ट आप बोलते हो एक बार? हाँ. एक बार डेमो. हाँ, कैसे इतना तेज बोलते हो? तेज इसलिए Take this mug and see, look at this. We have the International Year of Millet 2023, which means 23 is 4 millets. Millets, and we have fox millet. We have the finger millet. We have a lot of millets. ऐसा बनाता हूँ. तो थोड़ा स्पीड इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि लोगों को रिटेंशन कैच ग्रैब करना है मेरे को. नहीं, कैमरा कैसे होल्ड करते हो अकेले? है ही नहीं. मोबाइल कैसे होल्ड करते हो आप? मोबाइल सिखाता हूँ. मतलब ये फ्रंट कैमरा है, यूज फ्रंट कैमरा, ठीक है. You use back camera. Yeah, I use back camera. तो I catch like this. The front hand I'll catch like this. ये दिखा तो अभी इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं तूने. ये तो दिखाने के लिए रखा था ना. ठीक है, तो ऐसा दिखा तो हमें. फिर ऐसा डालता हूँ. तो आजकल मैं व्लॉगिंग में इसे पहले था धोती वाला. पीपल अंडरस्टैंड मी एज धोती बिकॉज आई कीप समवेयर द ट्राइपॉड एंड शूट. आजकल मेरे को थोड़ा काम बढ़ गया, इसलिए स्टार्टिंग व्लॉग टाइप बिकॉज मेरे को 4-5 लैंग्वेज में बनाना है. तो हम ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली, तो धोती थोड़ा मुश्किल का काम है पहनने बनाना है. तो फॉर प्रीमियम वीडियोस लाइक दिस प्रीमियम वीडियोस आई विल डेफिनेटली देयर. तो यही बात है. तो कंटेंट क्रिएशन की बात करो, सेम चीज यूनिक करना है. जो हर किसान सेम चीज कर रखे हैं, थोड़ा यूनिक करे, वो बंदा अच्छा पैसा कमा रही है. तो कंटेंट क्रिएशन में आजकल सारे सेम चीज है ना. नॉर्मली कैमरा वही चीज नॉर्मली बात करते रहते हैं. तो उस पर भी यूनिकनेस बनाने ताकि लोगों को ज्यादा सी व्हाट वी से दैट जो हिंदी में कुछ बोलते हैं ना, जो दिखने वाले बेचने क्या कुछ जो मतलब जो दिखता है वो बिकता है. हाँ, तो वैसा चीज होता है इस पे भी. एग्जैक्ट. तो यू हैव टू बी यूनिक एवरी टाइम. So is it really hard? Content creation is hard? I think the sense it's depend upon your mentality. मैंने सोच रहा है अभी धूप में बैठ के आपके साथ बात करके मेरे को मुश्किल है, तो मैं अभी जाता हूँ इधर से. तो हार्ड है ना. Hard है. It's depend upon your mentality. What do you think? I love it. I love what I do. I love what I do. लगातार करना मतलब, क्योंकि चलो इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि एक दिन जोश में 1 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिए, 3 महीने कर लिए, 4 महीने कैसे कर रहे हो आप अभी? इट्स लाइक 2.5 years. मेरे को ये होता है, देखो मैं ये बताता हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर्स. ऐसे जो यूट्यूब से आइडिया आता है, ऐसे करना है, कल कभी होता है वो होता है ना. सुनो मैं बताता हूँ. एक दिन ऐसा कभी आई विल गेट प्रॉब्लम्स आल्सो. वन डे आई वाज शूटिंग इन हैदराबाद, सो I was coming to that. yeah, I was shooting in Hyderabad. Suddenly I got back pain. So then I diagnosed, I found some kidney stones. So suddenly इतना पेन था, I understand that something major problem है. तो kidney stone था. उस time next day I got another flight and flew to Kerala. तो sometime you will be having struggle also. Health भी नहीं देखा. कभी पानी उधर से पीता हूँ, इधर से I use different kind of water. जैसे हेयर फॉल्स भी हो रहे हैं. तो ट्रैवलिंग में ये भी दिक्कत हो रहा है. ठीक है, तो मुश्किल बॉडी को भी इम्पैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो साथ साथ कभी इंस्टा यूट्यूब कॉल कर दे भी, वो भी टेस्ट करते हैं आपको. कभी वो आगे लेके जाएगा. ठीक है, अभी 6 लाख फॉलोअर्स बहुत फास्ट आ गया मेरा. 5-6 महीने में आ गया, बहुत फास्ट आ गया. तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा व्यूज, तो वो विल टेस्ट योर पेशेंस, दे कंसिस्टेंसी टेस्ट करेगा हर चैनल. फिर वो डालते रहो, फिर और उठेगा, फिर डालते रहो ऐसा. सो कंसिस्टेंसी मैटर इन एवरी फील्ड, नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, इन एवरी फील्ड, इन बिजनेस, इन एजुकेशन. अभी मान लो 10 में फेल हो गया इस बार, तो मैं पढ़ाई करके नेक्स्ट बार करता हूँ, नेक्स्ट बार भी फेल हो गया, 4-5 पढ़ाई करता, 5th बार में पास होता है ना. दैट्स क्लियर. सो इन एवरी फील्ड इट्स लाइक दैट, हार्ड वर्क मैटर्स. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कंटेंट क्रिएट करते समय किसी अथॉरिटीज ने बोला है क्या कर रहे हो, या किसकी परमिशन है? ऐसा कभी मेरे हिसाब से तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं किया. किसान बहुत प्यार देते हैं ब्रदर. तो मान लो अथॉरिटीज या कहीं अथॉरिटीज मैं देखता हूँ, अगर परमिशन में पूछता हूँ, पहले से प्यार से पूछता हूँ भाई. ऐसे हो कि 100 लोग बैठे हैं, फिर उसके सामने से बोलना है, तो मतलब बोल दोगे आप? हाँ, मैं ऑलरेडी वो सबसे बड़ा फुल मार्केट 2, एक है मल्लीघाट फ्लावर मार्केट कोलकाता, दूसरा है केआरपुरम फ्लावर मार्केट बेंगलुरु. दोनों उठाओ, बहुत व्यूज गया. मैं ऐसा चिल्ला दिया, पूरा लोग ऐसे देख दिया, इधर ये क्या कर रहे हैं. तो ये होता है अपने आप
ये और मुझे कैसे कॉन्फिडेंस लाई इसी के मतलब हम चाहते हैं कि बीएससी, हम बहुत लोगों को बोलते हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, जो हमें सुनते हैं उनको हम हमेशा बोलते हैं कि भाई करो यार, तुम करो, कैमरा उठा के बोल लो, तुम बोलने लग जाओ, कुछ तो बोलो। पहला वीडियो अच्छा नहीं होगा, 500वां 1000वां जो वीडियो होगा वो कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि जैसे आपके जो मान लो केरला है, वहां पे कुछ फार्मिंग हो रही है, वो यहाँ पे नहीं हो रही। मैं देखूंगा, मेरे को बहुत मजा आएगा देखने में। यहाँ पे जो हो रहा है वो कोई अगर साउथ इंडिया से कोई देखेगा उसको मजा आएगा देखने में कि हाँ यार ऐसा दिखता है। बहुत लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा कि धान की खेती कैसे होती है, चावल, तो जो देखेगा अच्छा ऐसा हो रहा है तो मजा आएगा। बनाना चाहिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए। आपको लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? See, I'll tell you one thing. सुंदर जब तक दिखता है वो शॉर्ट टाइम के लिए। मान लो अभी मैं शिमला हिमाचल गया, I see snow falling. It's my first time I'm seeing snowfall in my life. So ये बहुत सुंदर दिखता है मेरे को। और 10 मिनट बाद है ना, मेरे को उधर से जाना है क्योंकि बहुत ठंड है, मेरे को स्नो में नहीं रहना है। तो वही चीज़ है, हर जगह हर फार्मिंग सुंदर ही दिखता है। मान लो मैं नासिक गया, उधर ग्रेप्स है, मैं 1 हफ्ता उधर रहा, पूरा ग्रेप्स के बारे में पता चला, ग्रेप्स कहाँ है, मतलब सुंदर तक गया उधर से, ठीक है। फिर मेरे को डेली रूटीन है, हर जगह वैसे है। तो दैट्स नॉट एज टूरिज्म। So when we plan like tourism into farming, it is top like Italy, US is number 1 in that. ठीक है, तो वो लोग जो भी Airbnb पे फार्म हाउस रेंट पे देते हैं, ठीक है। People are flying to Italy to see the vineyards, to see the wine processing. इंडिया भी में है ना भाई, क्यों नहीं हो रहा ये सब इंडिया में? क्योंकि दे आर अनएज, बिकॉज आजकल लोग जिंजी लोग, वी टेल द एज ऑफ बिटवीन 20, यू नो द क्या बोलते हैं वही जिंजी वाला, हाँ, तो इनको ज्यादा ट्रैवल करना पसंद है, ज्यादा ट्रैवल करना पसंद है। और आजकल क्रिएटर्स भी, इन्फ्लुएंसर्स भी है ना, इंडिया के बाहर जाके वो वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जिंजी बाहर जाने के लिए। अभी मान लो दुबई जा रहे हो, कुछ ना कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो मेरा भी मन के अंदर है दुबई जाना है, मेरे को वीडियो बना, वियतनाम है, थाईलैंड है, ठीक है। कोई नहीं ऐसा है मैं नासिक जाता हूँ, मैं साउथ इंडिया जाके वैसा बनाता हूँ, नहीं तो मैं हिमाचल जाके एप्पल का फार्म है, ताकि वो ये सारे इन्फ्लुएंसर जो देख रहे हैं अभी ये वीडियो, उनको ये प्रमोट करना है हमारा इंडिया में, ताकि एग्रो टूरिज्म डेवलप हो, ठीक है। कल हमारा इधर भी बहुत फॉरेनर्स आने शुरू होते हैं। आपको मान लो यू आर फ्रॉम राजस्थान, राइट? तो मैं राजस्थान में गया था, वो बाटी वो ट्रेडिशनल खाना, मान लो अमेरिकन से कोई आया, ठीक है, हमारा खेत दिखाया उनको, 2-3 दिन का राजस्थान की ट्रेडिशनल फूड खिलाया, फिर उनको बोलेगा भाई ये है राजस्थान बढ़िया है। जैसे साउथ का चावल, साउथ का ये नॉर्थ में जाएगा, दो ट्रेडिशन, उस पर एग्री टूरिज्म, फार्म टूरिज्म डेवलप हो रहे, ठीक है। वो फार्म टूरिज्म से वो मेरे को एक वीडियो का इंसिडेंट याद आ गया। उसमें मतलब वो बाहर से कोई फॉरेनर्स आते हैं, तो यू नो बीडी, हाँ बीडी, तो बीडी तो मतलब जो एक पैकेट आता है उसमें आई थिंक 25 बीडी आता है। तो सही गणित तो उन्होंने क्या किया, दादाजी को पहले बोतल के दिए ना, तो उसमें से उन्होंने निकाला बीड़ी और एक एकदम अच्छा सा पैकेट टाइप ऐसे बनाया, उसमें एक बीड़ी को रखा और उन्होंने ऐसे फॉरेनर्स के सामने प्रेजेंट किया, यू नो दिस इज दैट, ऐसे करके। और फिर उसके बाद में मतलब बहुत पैसे उनसे ले लिए। तो एग्जैक्टली ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं क्या? See, it's all depend upon, मान लो उनकी इनकी इंडियन वाला सोच ऐसा है, 1 रुपये नशा है और 10 रुपये में 10 बीड़ी खिलेगा, तो अपन क्यों नहीं वो 1 रुपये का नशे को 100 रुपये में क्यों नहीं बेचा, 1000 रुपये में रीपैकिंग कर दिया वो लोग। See, it's all the marketing. I told you in the beginning of the podcast, ऑर्गेनिक भी एक मार्केटिंग बन गया आजकल। ऑर्गेनिक नाम सुन के सारे लोग जाके, it's all marketing. We are unable to question it, right? We are unable to question it. आजकल I see when I'll tell you in the fact of business, पहले जियो लॉन्च करता था हमारा अंबानी जी ने, बहुत फ्री, सबको फ्री, ठीक है, and he made addict to internet. So आजकल बिना इंटरनेट हम नहीं जी पा रहे, क्यों? We are addicted to that and now they are charging good amount. So now आजकल ChatGPT क्या कर रहे हैं, बच्चों लोग ChatGPT यूज कर रहे हैं, कई एग्जाम है ChatGPT, कुछ देखना है ChatGPT, आजकल बहुत फ्री में दे रहे हैं। And definitely I'm sure फ्यूचर ChatGPT is going to ask you money for in future. अभी हो गया ना, प्रीमियम हो गया, तो बाद में और प्रीमियम बनेगा, क्योंकि जब इसको बोलता है when a person needs something you give it free for first time, then you will make money. ये एक one of the business तरीका। तो
ये क्यों बोल रहे हैं, ये सब हम किसान को भी कर सकते हैं। मान लो आजकल कुछ वैल्यू एड करके कुछ ना कुछ थोड़ा बाहर देशों में भेजा हमें फॉर कम पैसे में, उनको पसंद आ गया, ठीक है, उसके बाद वी कैन चार्ज टू मच ऑफ मनी। Okay, how do you see export market of agriculture? in Export India? market is a beautiful market. Everyone cannot enter that. So there also have some kind of Beautiful but hard to enter, right? hard to enter sense से नॉर्मल किसान कभी उस पे नहीं जा ठीक है। पाते। कैसे अगर कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जाना चाहे कि मुझे एक्सपोर्ट करना है कुछ एक कमोडिटी को, पहले 5 साल उनकी बर्बाद, उधर जाने उधर इधर इधर जाके वो नहीं वही तो अपन एक प्लान हाँ। आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ ना कि कैसे कोई एंटर कर सकता है without damaging their peace of mind. see export in the sense it's depend upon which factor you are, export आजकल Let's say स्पाइस कोई करना है जी। किसी को Spice का- इंडियन स्पाइस मार्केट सबसे बड़ा है, I'll आपको एक tell you. स्पाइस एक्सपोर्ट करना है यूएसए कनाडा एनीवेयर, तो वो कहाँ से शुरुआत करे और कैसे शुरुआत करे? US they have a lot of paperwork like FA, the Which country is easiest to enter? easiest जो होता है मिडिल ईस्ट इज इजी Okay. and the Malaysia is so easy. Malaysia in the sense Asian countries are easy, but ठीक। पैसा कम जल्दी नहीं मिलेगा, वो फ्रॉड ज्यादा होते हैं इसी LOR होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। मलेशिया, वियतनाम, ये थाईलैंड, ये सिंगापुर, ये उधर है ना, यू कैन एक्सपोर्ट, लेकिन पैसा वो बाद में देते हैं, वो उधर ज्यादा फ्रॉड होता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं दुबई में भेजने, क्योंकि दुबई इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन ट्रस्टफुल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फॉरेनर्स कमिंग एंड परचेज, सो दुबई में आजकल बहुत एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और अमेरिका जो है ना, पेपर ज्यादा क्लियर होना पड़ता है, एक्सपेशली इन द केस ऑफ स्पाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग दे विल चेक, फर्टिलाइजर, केमिकल, सब कुछ चेक करते हैं। इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 like before the COVID time, there was a big container of ilachi went to going through Qatar, Dubai, the Middle East. So unfortunately, some kind of chemical was found. So the chemical was found, the complete ship was seized, and they told go back to India. तो ये चीज हो रहा है, तो इस पे ध्यान देना पड़ता है हमको। तो एक्सपोर्ट इज अ काइंड ऑफ फैक्ट दैट ज्यादा लोग cannot enter because already there are some people working on that and we have to learn a lot and we can start. फिर भी मैंने बोला ना, सालों से साल ये कुछ लोग होते हैं ना, बायर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो दे आर अटैच्ड, हमको जल्दी से जल्दी उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं। द थिंग इज दैट वी कैन नॉट एंटर वेरी फास्ट, दैट इज द थिंग। ओके, हमें तो कैसे, मतलब इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा? सोल्यूशन है ये, आपको कितना लाइक यू हैव टू एजुकेट पीपल अगेन, दे हैव टू कम एंड अप्रोच यू। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक ब्रांड है सोलकली, सो आई एम एजुकेटिंग देम, सो नाउ आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब, ठीक है। हाँ, तो आई एम इजीली एबल टू एंटर टू द मार्केट, I don't want to go anywhere. They are coming to me. They are purchasing things out of me. So you have to create accordingly, because we are living currently in social media era or the internet era where we can use the correct source of internet for marketing also and to connect networking. Because मैं ये बोल सकता हूँ आपको, how much network you make, that much benefit you get. Network in the sense, it's not like simply making blah 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 valuable thing. Valuable network make you good benefit. you're right. What else, like एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को अगर अपने को करना है, like वो अगर चाहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट करें अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, what options do you see for them? For them, I can say the first thing is that government job for settle down in life peacefully with a lot of medical benefits, chill with the family. Government अगर job, आपको अभी कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफर करे, will you take it? not me, because अभी मैं तो बिजनेस लाइन में आ चुका हूँ। नहीं, बट आपको भी पीस ऑफ माइंड चाहिए। अभी मेरे को पीस नहीं चाहिए ना, मैं बोल दिया आपको, मैं रात को लाइट में सोता हूँ। तो वो फिर गवर्नमेंट के लिए करो ना, वो भी अप्रिशिएट करेंगे, मेडल देंगे आपको, गाड़ी देंगे, हाँ, पैसा देंगे। तो पीसफुल लाइफ सोचता हूँ कभी, लाइक बट स्टिल आई टोल्ड यू, कभी होता है किसी दिन ऐसे, कभी तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि कभी तो आया बहुत होगा। फ्रस्ट्रेशन होता है ना, बहुत गुस्सा आदमी हूँ मैं, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। अच्छा, हाँ। मारते हो? मारते नहीं, ये गुस्सा लाइक बातों में गुस्सा है वो बहुत होता है। अच्छा, तो पहले गुस्सा इसीलिए तुम चाय नहीं ले गया। कॉफी पिलाएंगे अभी। ठीक है, बात में चलो।
और क्या क्या सुनना है, मतलब वो कब प्लान है? इट्स ये जो पॉडकास्ट देखे के बाद आपको कमेंट जो भी करना है करो, कमेंट ऐसा करना है, ये सारा आइडियोलॉजी है। आई एम ए पर्सन, ऐसा थिंग है 100 आइडिया से एक आइडिया आता है फिल्टर करके। तो अभी जो भी हमने डिस्कस किया, ब्राजील ये है वो है, ठीक है, इसरा ये था, इसके वो सीरियस लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन मेन बोलनी है, एग्जैक्टली। अगर गलत है सच है तो कमेंट करो आप लोग, मेरा वो ऑब्जर्वेशन गलत है आप कमेंट करो। कल ऐसा नहीं है अलन भाई गलत बोला हम उनसे जाके उनको गाली दे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गाली नहीं मिली आपको कभी? क्योंकि आपके कंटेंट ऐसा नहीं है जिसमें गाली मिली। आई थी गाली हेट मिला कभी ऐसा कि कोई लिख रहा है कि कुछ भी मतलब लिख दिया हो कुछ भी? क्योंकि वैसे तो मोस्टली कि कुछ भी बोल रहे हो आपको ऐसा कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स आए थे? कितना ज्यादा गाली आता है उतना अच्छा वायरल होता है, ठीक है। तो गाली ऐसा चीज है, गाली मतलब इट्स नॉट अबाउट गाली, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म। वही गाली तो क्रिटिसिज्म होता है, वो बोलते हैं ब्रो यू आर नॉट राइट, ठीक है, ऐसा सा होता है। मैं ज्यादा इसमें देखता नहीं, पहली बात, आई नॉट फोकस्ड ऑन दैट बिकॉज यू आर फ्रीडम, यू हैव राइट टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं जो बनाता हूँ, अभी मान लो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर ऑफ के बारे में बात करता हूँ। मिलेट्स एक ऐसा चीज है ज्यादा बाहर के देशों के लिए पसंद है, हम इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके बारे में बताता हूँ। आप लोग कमा सकते हैं 2-3 करोड़ मिलेट्स उगा के कमा सकते हैं। तो मान लो अभी ये भाई ने उधर ये कमेंट कर दिया, भाई तुम झूठ बोल रहे हैं, 2-3 करोड़ अभी किसान लोगों को कुछ 2 लाख भी नहीं बचा रहे उससे, ठीक है। तो ऐसा यस यू कैन अर्न, अगर आपने बढ़िया ब्रांडिंग करके, अगर आपने शिप के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया, बढ़िया बायर मिला, कहीं को नहीं हो पाता है, होता है ना। तो एक ही चीज होता है, द फुल फ्रेजाइल मतलब पोटेंशियल, वो पोटेंशियल से इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल यू कैन एबल टू डू इट, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट इंडिया इस ऐसा जगह है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको इफ यू आर नॉट क्विटिंग योर ड्रीम एंड यू आर जस्ट गोइंग फर्दर, यू कैन रूल। इंडिया इज ऐसा है, तो you take any top people, they came from zero to hero. I'm not supporting any party, but I love Modi ji because बहुत मेहनत करके ऊपर आया वो बंदा। तो हाँ एग्जैक्टली बात मेहनत की है, क्योंकि फाइनली चाहे वो चाय बेच कर आए चाहे कॉफी बेच कर, फाइनली वो है, क्योंकि उन्होंने सोचा था किसी दिन और आज वो। तो बात ये है, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी इन द सेंस आई ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा ये डेवलपमेंट ये पार्टी से हो गया, नहीं ना राहुल गांधी जी वजह से हो गया, ना मोदी जी से, बिकॉज इट्स ए डिकेड ऑफ द वी विल से दैट इट्स अ जनरेशनल डेवलपमेंट। मान लो व्हेन 2000 वाज इंडिया, हाउ वाज 2000, हाउ वाज 2025? वो डेवलपमेंट इसलिए इट्स बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मान लो मैं कल एक एंटरप्रेन्योर बना हुआ, लाइक आई बिकम दैट एंड आई मेड अ हॉस्पिटल, आई मेड अ स्कूल, आई मेड XYZ कंपनी, मैं जॉब दिया दूसरों को, उसकी वजह से वो भी उनका लाइफ अपग्रेड हो गया, उसकी वजह से वो भी दे आर एबल टू बाई कार्स एंड थिंग्स एंड आई एम ऑल्सो बाइंग लॉट ऑफ थिंग्स। उस पर डेवलपमेंट है, उससे सिटी रहा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज ए प्लेस नोन एज टाटा नगर, there's a industrial hub, because of Ratan ji ne की वजह से वो डेवलप हो गया, because of him that it is developed. It is not developed because of BJP. Yeah, there is a part of the political things, but not because of this. So ये डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट is because of the individual. आपने जो मेहनत करके आपकी वजह से, इसी वजह से आपका एरिया डेवलप हो रहा है, आपका मेहनत से आपका एरिया डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हर इंडिपेंडेंट की होता है, ये कई पार्टी की नहीं है। दैट्स फॉर एग्जाम्पल केरला, कभी बीजेपी नहीं आया, फिर भी ये केरला इज ए डेवलपिंग वन, एंड उत्तर प्रदेश कभी कम्युनिस्ट नहीं आया, कम्युनिस्ट इज रूलिंग पार्टी ऑफ केरला, कम्युनिस्ट कभी यूपी में, यूपी स्टिल डेवलपिंग। इट डजंट मीन दैट इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ राहुल गांधी और मोदी जी। इट्स ए जनरेशनल डेवलपमेंट, इट्स ए इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो समझ में आना है। लुक अभी मान लो वी आर ऑल इलेक्ट्रिक कार आ गए इंडिया में, इलेक्ट्रिक कार आया, वो लोगों के पास पैसा है वो भी लेने के, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड। आजकल मेहनत करने वालों के साथ वो मिलेगा पैसा। How much you making from content creation? Content creation, I can say that enough money for me, enough money. ये enough वाला concept कहीं reel से
यार कैसे कैसे मतलब जैसे एक टर्म्स में कि लोगों को लगता है कि मतलब आप चलो I'll tell you one example. एग्जैक्टली मत बताओ आप, बट कि कैसे आता है पैसा, किस प्रकार से कोई अर्न कर सकता है थ्रू कंटेंट क्रिएशन ओनली? First priority is not content creator for me. My priority is business. I am a Lachi business person. I do business first priority. Second priority is content creation. It's a passion for me. I cannot leave my passion, right? तो जो पैसा मान लो last year I traveled so many states. Only 2 states left. And मैंने if I'm not wrong around 7.5 lakhs spend मैंने किया traveling के लिए. 7.5 lakhs I spent for traveling only last year. Flights or train or bus, everything like food, stay, सब कुछ मिला के. तो ये सारे मेरे को उधर से इधर से सर्कुलेशन होता ही रहता है. तो इट्स नॉट लाइक आई नेवर गिव दैट मेरे को पैसा बचा के रखना, क्योंकि व्हेन यू स्पेंड मोर यू गेट मोर. ऐसा है, ऐसा सोचने वाला हूँ मैं. अगर मान लो मेरे को कोई बोला भाई सुनो भाई 10 लाख इन्वेस्ट करो उधर, आपको ये इतना प्रोडक्ट मिलेगा, वो 4 महीने के बाद बेचने की आपको पैसा रिटर्न करो. फिर मैंने सर्कुलेट करता है, शुरू करता है. फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया. फर्टिलाइजर जो भी कंपनी है, इफ यू आर ए बायर यू नो वेल द फर्टिलाइजर जो भी ब्रांड है वो देता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स. वो टाइम भी फ्रेम देता है 6 महीने 7 महीना, उस टाइम तक भेजो किसान लोगों को, क्योंकि किसान लोगों को पता है ना प्रॉफिट है ना लॉस है, वो ले लेगा फर्टिलाइजर, क्योंकि उनको बढ़ाने है उनका प्रोडक्ट. तो वो फर्टिलाइजर ऐसा एक चीज है, आप पूरा की पूरा पैसा डाल के वो प्रोडक्ट बाद में है, तो आपको मिलता है 10 लाख की माल एक ही साथ. आपको जस्ट पे करना है 1-2 लाख बस. उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको बेचना है. उस टाइम तक आपको क्या हो जाता है, बेचेगा तब तक आपको ये बिजनेस का मान लो 6 महीने के में ये 10 लाख का मेरा डबल प्रॉफिट बनाता है. ये भी कर रहे हो आप? नहीं, मैं एग्जाम्पल बोल रहे ब्रो. अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल है, मेरा लाइफ में नहीं हो रहे सब, ठीक है. तो एक फनी कोई चीज जो आप कंटेंट क्रिएशन में आपको याद है कि वो मैं कभी नहीं भूल सकता, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस जहाँ आपका ड्रैगन फ्लाई वायरल हुआ था, ड्रैगन फ्रूट वायरल हुआ था, उसके अलावा कोई ऐसा कोई फनी स्टोरी कि यार मजा आ गया उस दिन कंटेंट बना के, आप कभी भूल नहीं पाओगे ऐसा कुछ? ऐसा सोचेगा तो देखो, मैं आई टेल यू वन मोर थिंग. मेरा और एक दूसरा है, एक पोमैटो का वीडियो, पोमैटो. उसमें मैंने बोला हाँ, एक प्लांट से नीचे से आलू आता है, ऊपर से टमाटर आता है, पोमैटो. तो पोटैटो, सो ये यू नो दैट राइट. सो इट्स ए काइंड ऑफ ग्राफ्टेड वैरायटी. तो एक वीडियो बनाया था, मैं ऐसा ही डालता, मैंने कभी सोचा नहीं वायरल जाए. इट्स हाईएस्ट व्यूज, लाइक 1 करोड़ के ऊपर व्यूज आया. तो मैंने ऐसा डाला था, ऐसा बोला आपको इधर से 2 किलो ऊपर से टमाटर आया, नीचे से 2 किलो पोटैटो आएगा, आपको बढ़िया कमा सकते हैं, पोमैटो है ऐसा. तो वीडियो ऐसा वायरल हो गया. मैं बाद में सोचा ये इंडिया के बाहर भी वायरल हो गया, तो स्पेन में वायरल हो गया. बहुत में भी वहाँ पे पोमेटो सर्च है कि पोमेटो खाएं, पोमेटो आज अभी भी गूगल करो, मेरा वही वीडियो आएगा पोमैटो. तो इतना तगड़ा मैंने बनाया वो वीडियो. मैं ऐसा सोचा भी नहीं वायरल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कंटेंट वायरल चला जाता है तो कितना अच्छा लगता है. इसीलिए तो पूछ रहे थे कि IRI में पोमेटो है क्या? मैं ढूंढना भी IRI में टमाटर है क्या ऐसा. कोई कंटेंट वायरल चला जाता है, कितना अच्छा लगता है. अच्छा मतलब देखो, अगर वायरल हो तो मेहनत का रिजल्ट है, तो अच्छा और नहीं गया तो मेहनत का रिजल्ट नहीं है. हाँ, अगर कभी नहीं गया तो थोड़ा डिप्रेस. अभी ऐसे लगता होगा ना कि यार ये तो कमाल की चीज है, ये तो होनी चाहिए, फिर वो नहीं होती है. ऐसा होता है ना आजकल. इंस्टाग्राम भी बहुत, आई डोंट नो भाई, आजकल मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, नहीं तो आजकल उनका भी थोड़ा कम गया, क्योंकि वो टेस्ट करते रहते हैं. आजकल सुनने में आया है मतलब कि टाटा सियरा का जो भी नाम ले रहा है, वो जो रील है ना वो वायरल हो रही है, तो अपन भी ले लेते हैं नाम टाटा सियरा. 5-6 बार बोलते हैं टाटा सियरा. ठीक है, हो गया, प्रमोट किया टाटा को भी. मतलब शायद मार्केटिंग टॉप लेवल की आजकल पता भी नहीं चल रहा है, और उस तरीके से मार्केटिंग हो जा रही है. लग रहा है ऐसा है कि लोगों को लग रहा है मैं रील देख रहा हूँ, बट रियल में वो प्रोडक्ट देख रहा है. एग्जैक्टली, रियल में वो प्रोडक्ट देख रहा है. देखो मैं बताता हूँ, रियल की बात है ना. कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस टाइम अपलोड करो तो वायरल आया, कुछ बोल रहे हो इस चीज में अपलोड. अभी आपने बोला टाटा सियारा का, इट्स नॉट अबाउट द थिंग, इट्स अबाउट हाउ यू मेक द वीडियो. अभी कंटेंट क्रिएशन के लिए बात करता हूँ, फॉर द व्यूअर्स हु आर इंटरेस्टेड है, दिल से दिल तक, मतलब दिल से बनाओ, वो कंटेंट में लाइफ होना है.
वो आपने जो बना रहे, अभी मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट बना रहे, इस जो वीडियो में ना लाइफ होना है, ताकि लोगों को ऐसा नहीं बनाना है मेरे को एक काम है, जैसा हम सुबह 9 to 5 वो जॉब होता है ना, मेरे को काम है भाई ऑफिस जाना है, ऐसा नहीं करने का वीडियो, ऐसा करने का प्यार से बनाना है। तो ये इसमें लाइफ होना है। जब अभी ये वीडियो हो रहे, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शायद अपने कट करके अभी रील्स बनाते हैं ना, लोग देखते हैं गाली देते हैं, तो ये होता है ना लाइफ होना है वीडियो के अंदर। जब वीडियो में लाइफ है ब्रो, इट विल वायरल। कभी इट नेवर टाइम नहीं मैटर करता है, कुछ कंटेंट नहीं मरते, टाटा सियारा भी नहीं मैटर करते, वायरल हो जान डाल दो मतलब कंटेंट में, तो जान डाल दो, वीडियो में भी जान होने को। बिल्कुल ठीक है। और कुछ बोलने है तो पूछो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है आपको स्पेंड करने के लिए, अभी बहुत कुछ घूमने हैं मेरे को आपके साथ IRI में। एग्जैक्टली। और बात तो ये बताओ, मेरे कहानी बहुत बुरा सुन लिया आपने, तो आपका वो कहानी बताओ, IRI मतलब क्या है, वो क्यों ऐसा, अभी आप यू आर टेलिंग स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हो, बताओ। एक्चुअली IRI वाला हम शुरू कर रहे थे जी। तो हमारा ऐसा था कि मेनी स्टूडेंट्स हु face the problem from private agriculture universities or SAUs, state agriculture universities, who don't have enough guidance and hand-holding of seniors to get into top prestigious agriculture universities. For those people, we initiated just कि हम agronomy और soil science में हम पढ़ा देंगे। सर agronomy पढ़ाएंगे, मैं soil science पढ़ाऊंगा। ICAR JRF एग्जामिनेशन के लिए। पता था BSc के बाद की ICAR का MSc में एडमिशन के लिए पता है, अभी ज्यादा हो गया मेरा पढ़ाई, बस BSc करके छोड़ दिया। सुनो मैं ये बताता हूँ आपको, जो आपका ऑल इंडिया रैंक क्या था? यूर ऑल इंडिया रैंक 3 एंड आपका? हाँ, SRF में सेकंड था। और तो आप लोग टॉपर है? टॉपर है। मैं ऐसा टॉपर वोपर कुछ नहीं, मेरे को जस्ट पास होना है, बस वही मेंटालिटी था मेरा उधर उस टाइम, अभी भी। तो मेरे को जस्ट ऐसा सोचा था पढ़ाई करना है, बिकॉज फ्रेंड्स हु आर वाचिंग मी, पढ़ाई एक ऐसा चीज है, इट्स अ काइंड ऑफ ताला है, सर्टिफिकेट इज है ताला, जो आजकल इतना कंपटीशन हो रहा है। आजकल मान लो एक कंपनी हायर हो रहे है, ठीक है, वो गेट ओपन करने के लिए होना है एक सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर वो ताला नहीं है तो वो गेट बंद होते हैं। मान लो मेरे पास 10th क्लास है, मेरे को करना है कुछ ना कुछ नौकरी, तो मिनिमम डिग्री तो पूछेगा ना भाई। सुनो, तो मिनिमम उसके ऐसा नहीं है मेरे को ऑल इंडिया रैंक आना है, तो अगर आपको अच्छा ऑल इंडिया रैंक मेहनत करो, आपको अच्छा कॉलेज में मिलता है। तो आजकल मैंने जो ऑब्जर्व किया, माइग्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, स्टूडेंट्स माइग्रेशन ज्यादा हो रहे हैं अब्रोड के लिए। मैं बैचलर्स करने के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मेरा ज्यादा दोस्त लोग सारे माइग्रेटेड है, इवन मे बी इस फील्ड में भी माइग्रेट शायद। तो माइग्रेशन इसलिए हो रहे, लोग सोच रहे थोड़ा फ्रीडम ज्यादा है, उधर पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, ज्यादा लोग यूरोप जा रहे हैं, US जा रहे हैं बैचलर्स होने के बाद मास्टर्स करने के लिए। तो इसीलिए दे आर नॉट सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, एंड वो अपने भरोसा नहीं है उनको। मैं इधर रह के कुछ कर सकता, ऐसा भरोसा नहीं। देखो आपने, ये हमारा घर है इंडिया, ठीक है, अपने घर पे पापा मम्मी कुछ बोला तो सीधा सैड की वजह से हम घर से भागने वाला नहीं है ना। तो जैसा हो रहा है, इंडिया इज ए कंट्री, वी आर एबल टू, इट्स हमारा घर है, कुछ गवर्नमेंट गलत हो गया, अच्छा कॉलेज नहीं, अच्छा स्कूल नहीं, इसी वजह से हम घर छोड़ के भागने वाला है क्या? ऐसे नहीं करने का ना। तो इधर ही रह के you can prepare for ICAR JRF. हाँ वही तो, and then get SRF also. So that is the way. Those students who want to get into prestigious agriculture universities in ICAR JRF for ICAR PG and ICAR PhD, we do a hand holding like seniors who don't have enough access to good quality of knowledge and good quality of like lectures. We provide recorded and live classes to all those students. He is Rohitas Dudwal, All India rank 2nd in ICAR SRF and All India rank 7. आप टॉप करिए भाई। तो सुनो मेरी बात सुनो। So we are hand holding those students and providing ICAR JRF courses in all the subjects, and so that each and every student must utilize their potential. And as you told कि जो एक सर्टिफिकेट ताला खुल जाता है हायर स्टडीज में जाके, then they can access various disciplines and they can go wherever they want. So we do that, and that is all we do. And IRI नाम इसलिए पड़ा because we prefer Indian Agri Rankers Institute we have. So we are like giving top rankers of this country. So that is why IRI is we are doing a really wonderful job that
उनको भी ड्रीम्स होते हैं। अभी आई एम नॉट इनटू दैट एजुकेशनल रूट, तो मेरा ड्रीम नहीं था लाइक मेरे को इतना कुछ, बस ये देखने वाले को बहुत ड्रीम है मेरे को उधर पढ़ना है, मेरे को टॉप IIM आई कार नहीं तो उधर इधर, ठीक है। तो वो ड्रीम के लिए यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एंड आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर द पीपल लाइक मी, जो पढ़ने में, जो कॉलेज जाता था सेमिनार में, ठीक है, सेमेस्टर में, तो जो सार्स वगैरह कुछ भी बोल के जाता था उसको जस्ट पास होने के लिए, तो उनको भी सिलेबस जो बनाओ भाई, तो बना के दे दो ताकि हमारा जैसा लोग प्यास। एलन भाई, जैसे आप फार्मिंग के लिए, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, एग्जैक्टली हम भी ट्राई करते हैं कि जो कंसेप्ट्स है, जो एग्रीकल्चर के लिटरेचर से रिलेटेड जो हार्ड कंसेप्ट्स है, उनको हम कैसे फील्ड में जाकर समझाएं। हमारे मोस्टली जो वीडियोस होते हैं, शॉर्ट वीडियोस, हम वो फील्ड में बनाने की कोशिश करते हैं कि इन कंसेप्ट्स को कैसे रिलेट करके बच्चों को इजी वे में हम समझा सकते हैं। जितने भी जो जैसे मेंशन किया सुधीर सर ने, कोर्सेज वगैरह जो भी हमारे हैं, उनमें IRI के MSc और PhD स्कॉलर्स, मतलब जो ऑलरेडी टॉपर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो ही अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं। मतलब इट्स लाइक ए सीनियर जूनियर रिलेशनशिप ज्यादा। और हम कोचिंग का कम टेक देते हैं IRI वाला को, और हम ये बोलते हैं कि हम आपके सीनियर हैं जो जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं। उस जिनके सीनियर नहीं थे कॉलेज में, बेसिकली क्या होता है कि जूनियर सीनियर से गाइड लेता है, जिसका सीनियर ऑलरेडी आ चुका है वो तो गाइड हो जाएगा, बट जिसका सीनियर यहाँ पे नहीं पूछा उसको लगेगा वहां पे जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको हम ये बोलते हैं कि भाई मुश्किल नहीं है, वो जर्नी केवल आपको समझने की जरूरत है। इस एग्जाम को, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस एग्जाम को समझने की जरूरत है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम उनको ये बताते हैं भाई ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, अब तू ये मॉक टेस्ट दे ले इतने टाइम पे, ताकि तुझे पता चल जाए कि तू कहाँ स्टैंड करता है ऑल इंडिया में। उसके लिए जैसे कोर्सेज है, फिर हम मॉक टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम पे, फ्री में भी हम करवाते हैं कंडक्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट हम करवाते हैं, जो ICR की PYQ जो है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हमने कलेक्ट किया एक जगह, उनके आंसर की नहीं मिलती है, हमने एक जगह कहीं से जूनियर से कलेक्ट किया, उनका एक्सट्रैक्ट किया, मतलब PPT फॉर्मेट में उनको बनाया, उनके आंसर की तैयार करवाई हमने, और उसको फ्री में हमने अपलोड कर रखा है। हमारे IRI वाला एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों है। IRI वाला सर्च करेंगे तो वहाँ पे फ्री में PYQs का एक्सेस मिल सकता है उनको, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढने में। बच्चों को मिल जाता है लेकिन उनका आंसर नहीं मिलता है, लेकिन हमने उसको एक्सेसिबल बनाया कि कहीं पे क्यों ढूंढने के लिए जाए। तो जस्ट लाइक ये सब हम, क्योंकि मोस्टली आपने देखा यहाँ पे जितने PhD स्कॉलर्स हैं उनके रूम में कितने कितने बुक्स हैं। जी जी, सब साइंटिस्ट UPSC या अपने स्टेट के अंदर A ग्रेड जॉब्स की तैयारी करते हैं। मेरे को ये पसंद आ गया कॉलेज व्यू वगैरह, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स है, देयर ड्रीम्स, देयर रैगिंग होता है क्या? नहीं, तो बिल्कुल आना है इधर, तो IRI में ज्वाइन करो, तो आप इनके साथ जुड़े हो, फिर उसके बाद ये सारे क्लियर करो, SRF SGRF जो भी है, ठीक है, क्लियर करके आप भी आ जाओ। एंड यू कैन बी ऑल्सो द नेक्स्ट बेस्ट डॉक्टर, साइंटिस्ट, मे बी कंटेंट क्रिएटर। एंड मैं इतना टॉप कॉलेज से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत तो कर रहे हैं। या एग्जैक्टली, स्किल मैटर करता है आज के टाइम पे, तो डिग्री नहीं बोलता है उतना। ज्यादा टाइम देखो भाई, मैं ये बताता हूँ, ये पॉडकास्ट ज्यादा लंबा है, थोड़ा 1.25x नहीं तो 1.5x में देख लो, आपको मजा आएगा। ठीक, वो तो हम स्टार्टिंग में रिकमेंड करते हैं कि 1.5x में देखो, अदरवाइज तो वो होता है ना। वैसे भी एलन भाई तो 2x में बोलते हैं। फटाफट बोलता हूँ मैं, क्योंकि टाइम वैल्यू करता हूँ दूसरा को भी। एग्जैक्टली, थोड़ा ओवर टॉकिंग करता हूँ ज्यादा, थोड़ा ऐसा है मेरा कैरेक्टर, थोड़ा समझ तो कि थोड़ा ओवर फास्ट करता हूँ। मजा है, लेकिन बात मजा आएगा बहुत कुछ, क्योंकि बात क्या करने लगे थे, बात क्या हो गई, फिर वापस पॉडकास्ट जो भी है बोरिंग नहीं होने ना, क्योंकि बात सीधा बात करने का। आपको जो भी कमेंट में डालना है, गाली देना है दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी वीडियो पसंद आ गया तो लोग गाली नहीं दो, हाँ वो भी है। क्रिटिसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एब्सोल्युटली, दैट इज पार्ट ऑफ दैट। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक। हाँ, अच्छा नहीं लगा हो तो आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सके आने वाली वीडियोस में। और एलन भाई का हमने टाइम लिया और इनसे बहुत कुछ जाना कंटेंट क्रिएशन के बारे में, एग्रीकल्चर। हाँ, तो चाहिए एक खाली कप में भी चाय भी पिलाने वाले। सो इट वाज सो लवली टू टॉक विद हिम एंड वी एंजॉयड इट। होप यू गाइज ऑल्सो एंजॉयड, और एग्रीकल्चर का एक डिफरेंट डायमेंशन हमने खोला आप लोगों के लिए। सो होप यू लाइक इट, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू सो मच। मोदी जी तक बाय बाय। It's so lovely.